ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखो जो संकट की घड़ी में साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। उसके जीवन में दुख ही दुख होता है। इसलिए कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी भी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताते। दोस्तों, आज मैं भगवान श्री कृष्ण के नए नए विचार जो आपको दिल छू लेने वाली है। अगर उनके विचारों को जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन कामयाब हो जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि भरोसा अगर खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता रहता है उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता रहता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और अपना कर्म करते चलिए। जो हम दूसरों को देते हैं वही मुझे वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, समान रूप में बनाया है। उच्च नीच, छोटा बड़ा, यह सब इंसानों ने ही बनाया है। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है, इनमें कोई संशय नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है इसी प्रकार जीवन में भी दुख सुख आता जाता रहता है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय आएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहलाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ते और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ते। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। केवल पैसों से इंसान धनवान कभी नहीं होता, धनवान तो वह होता है जिसके पास अच्छे संस्कार हो, अच्छे व्यवहार हो, अच्छा विचार हो, एक मधुर वाणी हो। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने के लिए सपने देखते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। जहां पर नाराजगी की कोई कदर ना हो वहां पर नाराज होना छोड़ देना चाहिए। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरे की बकवास को नजरअंदाज कर दीजिए। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है तो एक बार आईने में मुंह देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। एक बार खुद को अपनी तारीफ कर लिया करो।
काहे की बुराई करने के लिए तो सारी दुनिया बैठी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। अगर आपका समय विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही बेहतर होता है। यदि आज बुरा समय चल रहा हो तो आने वाला समय में अवश्य अच्छा ही होगा। केवल आप निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहे, क्योंकि केवल कर्म करना ही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन हां, कर्म फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। माधव कहते हैं, यदि भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोने गाने से तुम्हारा किस्मत नहीं बदलेगी, तुम्हारा किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसलिए रोने चिल्लाने के बजाय अपने ऊर्जा को सही उपयोग करो। रोकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने से बेहतर है कि इस समस्या का हल खोजने में लगाएं। किस्मत में कमल रोने से नहीं मिलता। कमल को पाने के लिए कीचड़ में छलांग लगाना पड़ता है। यदि आप दुखी हो और यह आप नहीं सोच पा रहे हो हम क्या करें या ना करें, कब आप भगवान श्री कृष्ण की बातें याद रखिए। भगवान जब इंसान को बनाया तो उसे दुख और सुख दोनों प्रदान किए। जब जीवन में दुख ना आए तो सुख का कोई अहमियत नहीं होती। जब इंसान अपने जीवन में दुख को झेलता है तब सुख के अहमियत का पता चलता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा जो दुखों का पसंद करेगा। सभी यही चाहते हैं कि मेरे जीवन में सुख ही सुख हो। केवल माता कुंती ही एक ऐसी महिला थी जो भगवान कृष्ण से दुख मांगी थी और कहा था कि मेरे जीवन में दुख रहेंगे तो भगवान के नाम याद करती रहोगी। दुख भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हमें भाग्य से मिलते हैं। कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हमें दूसरों से मिलते हैं। कुछ ऐसे दुख होते हैं जो मेरे ही कर्मों का फल होता है। और कुछ ऐसे दुख होते हैं जो दूसरों से शत्रुता करके दुख ले लेते हैं। और कुछ ऐसे दुख होते हैं जो अपनी गलतियों के कारण मिलता है। दूसरों को खुशी देखकर जलने लगते हैं। मेरा जीवन भी अजीब है। जीवन में पग पग में दुख है। जीवन में कभी दुख से दुखी होते हैं, कभी सुख से उत्साहित हो जाते हैं। जीवन भर दुख और सुख का आवागम लगा रहता है। सभी को झेलते हुए जीवन बिताना पड़ता है। हां, परंतु किसी का जीवन में कम दुख आते हैं तो किसी का जीवन में काफी दुख आते हैं। दूसरे को दुख देख करके अपना दुख भूल जाते हैं। सारा जीवन उतार चढ़ाव दुख सुख झेलते हुए गुजरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख परम मित्र होता है। दुख परमात्मा की खोज करवाने के लिए आता है। दुख आने पर ही परमात्मा की याद आती है। इसीलिए दुख को परम मित्र माना गया है। प्रेम दिखाई नहीं जा सकता है, प्रेम का एहसास कराया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इस संसार में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार और हमारे मुंह से निकले हुए शब्द ही मित्र या शत्रु बनाते हैं। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें और मुंह से शब्द उतना ही निकाले जितना अच्छा लगे। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है तो एक बार आप आईने में देख लीजिए। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। एक बार खुद अपना तारीफ कर लिया करो। शिकायत करने के लिए तो सारी दुनिया बैठी है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिस पात्र में है रखा जाता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। जो लोग रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह इंसान सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना आना सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, परंतु दोनों में यही अंतर है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इसलिए अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा देने वाला कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो इसलिए आते हैं कि हमने गलत लोगों पर उम्मीद रखा। अंधेरे में तो अपना परछाई तक साथ छोड़ देता है, पराये लोग कब तक सहारा देंगे।